आज पूरी दुनिया की नजरें एक ही शहर पर टिकी हुई है, इस्लामाबाद, जहां अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मौजूद है और इसके साथ ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाग अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। और जहां पाकिस्तान एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो कभी भारत का होना चाहिए था। क्या यहाँ से एक बड़ी जंग रुकने वाली है या फिर दुनिया और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गोदी मीडिया की पतलून में आग क्यों लगी पड़ी है? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहे। और मैं हूँ आपका होस्ट दिलबर डार। चलिए सीधे असली मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, ये उस वक्त हो रहा है जब मिडल ईस्ट ऑलरेडी आग में जल रहा है। इसराइल लिबनान कॉन्फ्लिक्ट के बाद रीजन में हर तरफ टेंशन है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्से को ऑयल गुजरता है, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद में तीन बड़ी चीजें हो रही है। एक तरफ है अमेरिका जो चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे या कंट्रोल में रखे, और दूसरी तरफ है ईरान जो चाहता है कि उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन को हटाया जाए, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। और तीसरा है पाकिस्तान जो बीच में मीडिएटर बन चुका है। यानी एक तरफ सुपर पावर, दूसरी तरफ सैंक्शनड लेकिन डिफाइंड मुल्क ईरान, और बीच में है पाकिस्तान जो ये साबित करना चाहता है कि वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, एक सॉल्यूशन भी बन सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। मोदी कहता है भारत विश्व गुरु है, लेकिन ये पीस टॉक्स देखो, जेडी वेंस पाकिस्तान में मौजूद है, पेजेश्कियान भी पाकिस्तान में है और भारत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। गोदी मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा है। उनकी टीआरपी तब ही बढ़ती है जब पाकिस्तान फेल होता है, और जब पाकिस्तान वो कर रहा हो तो विश्व गुरु को करना चाहिए, तो उनकी पतलून में और भी ज्यादा आग भड़कती है। ये भी सोचिए दोस्तों, जब आप सिर्फ धर्म के नाम पर वोट देते हो ना, आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका मुल्क ग्लोबल डिप्लोमेसी के टेबल से बाहर बैठा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्लोबल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अभी जो सीज फायर है वो फ्रेजाइल है, मतलब जंग रुकी हुई है, लेकिन सिर्फ एक चिंगारी चाहिए दोबारा शुरुआत के लिए। सबसे डेंजरस पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यहाँ टेंशन बढ़ी तो ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी और इसका सीधा असर इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह हो जाएगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार अगर कंक्रीट सेटअप्स नहीं लिए गए, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्लियर टाइम लाइनिंग और रियल अकाउंटेबिलिटी, तो ये भी सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन के रह जाएगी। लास्ट में काफी ऐसी मीटिंग्स हुई है जिसमें ट्रस्ट डिफिसिट और पॉलिटिकल डिफरेंस ने हमेशा आर्ग्यूमेंट्स को फेल किया है। क्या इस बार कुछ अलग होगा? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये टॉक्स कामयाब होंगे? मैं सीधे बोलूंगा फुल परमानेंट पीस डील चांसेस बहुत कम है। टेम्परेरी एग्रीमेंट ये सबसे ज्यादा लाइकली आउटकम हो सकता है। इसका मतलब सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, ईरान को पार्शियल सैंक्शंस रिलीफ मिल सकती है, न्यूक्लियर इशू सॉल्व नहीं होगा, वो फ्यूचर के लिए ताला मार कर रह जाएगा। शॉर्ट टर्म में शांति आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेंशन और बढ़ेगा। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर टॉक्स फेल होती है तो जो होगा वो सिर्फ मिडल ईस्ट का मसला नहीं रहेगा, जंग दोबारा शुरू हो सकती है, और इस बार ज्यादा इंटेंस के साथ। ऑयल $150 पर बैरल के ऊपर जा सकता है, ग्लोबल रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है, पेट्रोल प्राइसेस, महंगाई, मार्केट क्रैश सब देखने को मिलेगा। यही वजह है कि पूरा सोशल मीडिया इस्लामाबाद पीस टॉक से भरी पड़ी है, क्योंकि लोग समझते हैं ये सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है। तो दोस्तों, फाइनल बात, इस्लामाबाद टॉक से परमानेंट सोल्यूशन आना मुश्किल है, लेकिन एक टेम्पररी पीस जो दुनिया के लिए बहुत ही जरूरत है वो मिल सकता है। आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। एक तरफ दुनिया पीस का इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मीडिएटर पाकिस्तान फेल हो जाए, चाहे जंग ही क्यों ना हो। आप डिसाइड करो आप किस तरफ है। ये था आज का एनालिसिस। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव और आंखें खोलने वाली लगी है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही ग्राउंड लेवल बिना लगपट के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेंबर्स का भी बाय।